I drew this and I drew this too. I drew this and I drew this too. Hello guys, welcome back to my channel. Today is the second video of my session. How did I improve my drawing from this to this? Or you can say that from this to this. So guys, I'm gonna show you some of my old drawings like this one and this one. तो इस पे सबसे पहले बात करेंगे कि मैंने अपनी ड्राइंग को एक साल से कम अरसे में कैसे इंप्रूव किया, मतलब अपनी ड्राइंग को यहाँ से इस स्टेज तक मैं कैसे लेके गई हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे ज़्यादा इस डिपेंड करता है, ये आउटलाइन पे डिपेंड करता है कि आपकी आउटलाइन कितनी एक्यूरेट है। ठीक है, तो मैंने पहले विजुअल आर्टिस्ट बनने की कोशिश की। अगर मैं टू बी ऑनेस्ट बात करूँ कि मैं मतलब देख के पिक्चर या किसी का फेस देख के डायरेक्ट ड्रा करने की कोशिश करूँ, तो टू बी ऑनेस्ट गाइस वो काफ़ी टफ है और वो काफ़ी सालों की प्रैक्टिस मांगता है। उसके बाद मैंने एक नया मेथड ट्राई किया जो कि है ग्रिड मेथड। सो गाइस सबसे पहले मैं आपको शो कराऊंगी कि ये एक ग्रिड मैंने ड्रा किया हुआ है, एक स्केच आउटलाइन ड्रा की हुई है एक्चुअली। सो इसको मैंने कंप्लीट नहीं है, काफ़ी देर से ड्रा हुआ पड़ा है। तो मेरे पास ये A4 साइज का पेपर है, इसके ऊपर मैंने ग्रिड ड्रा किया हुआ है अबाउट 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, 2 सेंटीमीटर के बॉक्सेस हैं। तो इसकी सबसे पहले हम जाते हैं, इस बात करते हैं इसकी ऐप के बारे में कि सबसे पहले मैं ग्रिड बनाती किस ऐप से हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसा करेंगे, जाएंगे गूगल क्रोम पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप डायरेक्ट सर्च करेंगे ड्राइंग ग्रिड फॉर द आर्टिस्ट। ओके, ये वाली ऐप जो है इसे आप करेंगे अपने फ़ोन में इंस्टॉल। ये आपको प्ले स्टोर से नहीं मिलेगी एक्चुअली, ये आपको यहाँ से गूगल क्रोम से डायरेक्ट मिलेगी, यहीं से इंस्टॉल करें। डाउनलोड। ओके गाइस, डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन देगा, तो इसकी आपने टेंशन लें, डाउनलोड एनीवे। डाउनलोड होने के बाद वो आपको खुद ऑप्शन देगा ओपन इट। ओपन करने के बाद आपके फ़ोन में ये सेटिंग में खुल जाएगा। आपने क्रोम को अलाउ करना है कि जो ऐप्स है इंस्टॉल अननोन ऐप्स, तो क्रोम पे अलाउ कर देना है। ठीक है, ओके इंस्टॉल। सो हियर गाइस हमारी ऐप जो है इंस्टॉल हो चुकी है, इसे हम करेंगे ओपन, अलाउ, इंस्टॉल। दोबारा आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। अब आप देख रहे हैं ये आपकी जो ऐप है वो डाउनलोड हो रही है, इंस्टॉल हो रही है। उसके लिए तो गाइस हमारी ऐप जो है इंस्टॉल हो चुकी है, यहाँ से हम करेंगे इसको ओपन। This is the app that I use from last 2 years for the grid making. So first of all, let's talk about its features. सबसे पहले आप इस फीचर पर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ से आपको वो ऑप्शन दे देगा कि आपने अपनी पिक्चर को वर्टिकल रखना है या अपनी पिक्चर को हॉरिजॉन्टल रखना है। और उसके बाद नीचे वाले ऑप्शन में आपको बहुत सारे ऑप्शन देगा, A5, A4, A3, A2, A1 और A0। और लास्ट पे है कस्टम, कि आप अपनी मर्जी की लेंथ और विड्थ चूज कर सकते हैं। लाइक सपोज दिस। ठीक है, अब यहाँ पे अपनी मर्जी का आप विड्थ लिखेंगे, यहाँ अपनी मर्जी की हाइट लिखेंगे और उसको ओपन करके कोई भी पिक्चर अपने फ़ोन से सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ मैं आपको छोटा सा ट्रिक बता दूँ, इट्स मीन mm। अब यहाँ पे लिखा है mm। तो फॉर एग्जाम्पल कि आपने एक स्केच बनाना है, सपोज आपने एक स्केच बनाना है जो कि 10 बाई 10 सेंटीमीटर का है। ओके, तो आप 10 सेंटीमीटर को जब mm में चेंज करेंगे इनटू mm, तो 10 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो ये बन जाएगा 100 mm। ओके, अब फर्ज करें ये तो ऑलरेडी 10 है, फर्ज करें 7 बाई 7 का आपने बनाना है सेंटीमीटर का, तो 7 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, तो ये बन जाएगा 70 mm। इसका मतलब क्या है गाइस? इसका मतलब ये है कि अगर आपने फर्ज करें मैं बनाती हूँ 7 बाई 10 का स्केच, तो आपने यहाँ 7 नहीं लिखना, आपने लिखना है 70। दिस इज 70। ओके, और यहाँ पे आपने क्या लिखना है, फर्स्ट करें में 10 सेंटीमीटर कोई लेंथ है, हाइट है उसकी, तो आपने 10 को 10 से मल्टीप्लाई, मतलब जो भी डिजिट आप लेंथ या विड्थ रखेंगे, हाइट या विड्थ, उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सेंटीमीटर को किसमें कन्वर्ट कर देगा, मिलीमीटर में। अब यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे क्या 100। ओपन। आप यहाँ पे अपनी गैलरी चूज करेंगे। ठीक है, और वहां से फिर ये देखिए, अब मैंने सबसे पहले ऊपर एक पिक्चर को सिलेक्ट किया हुआ, इस पिक्चर को आप सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ से आपने कितनी ड्रा करनी है, इट्स ओके, इस साइड को स्लाइड कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ एक नोज ड्रा करना है इसका, यूं आप इसको क्रॉप कर सकते हैं। सिर्फ आपने तीर ड्रा करने हैं वो कर सकते हैं। पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं, यहाँ से आगे देखिए, यहाँ से इस ऑप्शन से आप पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं, दिस लाइक दिस। ओके, अब ये हमारे पास फाइनल पिक्चर थी, यहाँ से लाइक दिस। और आप इसको यूं मिरर स्लाइड भी कर सकते हैं, लाइक फ्लिप वर्टिकली, तो ये वर्टिकल फ्लिप हो गया, फ्लिप हॉरिजॉन्टली, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया जाएगा, फ्लिप वर्टिकली, अब ये दोबारा वापस आ गया, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। सो दिस वाज द ओरिजिनल पिक्चर। अब यहाँ से आप क्रॉप पे क्लिक कर देंगे। ओके, अब ये आपकी पिक्चर बन चुकी है। अब यहाँ से आपने इसको रिमूव करना है। ठीक है, रेडियस ग्रिड को, रेडियल ग्रिड होता है जो ऑलरेडी उसमें डिजाइन होता है कि पहले से जो सिलेक्टेड था, आपने उस ऑप्शन को रिमूव करें। अब आपके पास लाइन है, तो ये लाइंस जो आपको शो हो रही हैं, ये देखिए। अब मैं आपको थोड़े से ऑप्शन यहाँ पे दिखा दूँ। फर्स्ट करिए आप डायगोनल को रिमूव करते हैं तो नीचे से डायगोनल रिमूव हो जाएगा। ठीक है,
लाइन को रिमूव कर दें तो लाइन रिमूव हो जाएगी। उसके बाद आप लेबल को रिमूव करते हैं तो जो लेबलिंग हुई थी वो रिमूव हो जाएगी। सिमिलरली इसी तरह अगर आप लेबल कर लें और लाइन कर लें, अगर आप ड्रा करना इस तरह इजी समझ तो आप इस तरह ड्रा कर सकते हैं, और अगर आप डायगोनल के साथ ड्रा करना चाहते हैं तो आप इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं। मैं नॉर्मली डायगोनल ये तीनों ऑप्शंस के साथ ड्रा करती हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐप थी, इसको ऐसे यूज़ करना है। अब ये तो था कि कस्टम जो मेरे पास था, मतलब साइज़ था। अब यहाँ से आप अपनी मर्जी का चूज़, फाइनली जो उन्होंने ऑलरेडी डिज़ाइन किया, A5, A4, A3, A2, फर्स्ट करें A4 कर लेते हैं। ओपन गैलरी में जाएंगे, ठीक है, और वही पिक्चर को हम दोबारा सेलेक्ट करेंगे। अब A4 सेलेक्ट कर लिया, क्रॉप। अब ये देखें, अब हमें सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसका ये जो एक बॉक्स है वो कितने सेंटीमीटर का है या कितने mm का है। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। सो अब जो अगला ऑप्शन है गाइस, ये देखिए, अब आप यहाँ से इतना मर्जी जूम करें, जूम करके इसको ड्रा कर सकते हैं। साइड पे लेबल आ रहे हैं, ऊपर भी लेबल आ रहे हैं। आपको 11 और 16 इस तरह आप बॉक्सेस में ड्रा करेंगे। अब यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है कि हमने बॉक्सेस कैसे डिसाइड करने हैं, उनकी चौड़ाई या उनकी हाइट और विड्थ कैसे डिसाइड करनी है। सो दिस ऑप्शन पे जाएंगे। सबसे पहला है साइज ऑफ वन सेल, साइज ऑफ वन सेल, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अगर आप 15 कर देंगे तो ये 15 मतलब है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह अगर आप इसको 10 कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 1 सेंटीमीटर। अब आपको पता हो, अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो आपको पता होगा A4 का क्या साइज होता है, 21 बाय, ये देखें 21 बाय 30, एग्जैक्टली 30। सो हेयर इट इज द 1 सेंटीमीटर साइज ऑफ द सेल। इसको आप आगे फर्दर 20 भी कर सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है, जितना मर्जी बड़ा चाहें, जो आपको इजी लगता है। सेकंड ऑप्शन आता है इफेक्ट। इफेक्ट है कि पिक्चर पे आप कौन सा इफेक्ट, ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हैं, आउटलाइन करना चाहते हैं, स्केच। तो आप सिंपली, ये ऑलरेडी ब्लैक एंड व्हाइट थी इसलिए मैं इसको नॉर्मल पे रख रही हूँ। अगर ये ब्लैक एंड व्हाइट या कलर पिक्चर तो इसको मैं ब्लैक एंड व्हाइट में से कन्वर्ट कर लेती हूँ, यहाँ से नॉर्मल, ओके। नाउ थर्ड ऑप्शन इज ग्रिड कलर। अब यहाँ से आप अपने ग्रिड का कलर डिसाइड कर सकते हैं। फर्स्ट के लिए आप रेड कर सकते हैं, ओके, इट बिकम्स पिंक, ओके। यहाँ से आप इसको ब्लैक कर सकते हैं, ओके, इट्स बिकम्स ब्लैक। तो ये आपकी अपनी मर्जी है। मैं नॉर्मली ग्रीन यूज़ करती हूँ क्योंकि वो बेस्ट होता है आइज़ के लिए, ये वाला ग्रीन, ओके, ये बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद जो फर्दर ऑप्शन है वो स्ट्रोक्स हैं, ठीक है। स्ट्रोक्स को आप यहाँ पे 2 कर देंगे, ओके। तो ये देखें, अब यहाँ पे इस स्ट्रोक्स का क्या मतलब है, जो आपको डिब्बे बने हुए हैं इनकी मोटाई है, ठीक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्रीक लाइंस पर नज़र नहीं आ रहा तो आप इनको यूँ और मोटा कर सकते हैं। स्ट्रोक्स को यहाँ पे 3 कर देते हैं, ओके। अब देखिए और मोटा हो गया, लेकिन मैं नॉर्मली इसको 1 पे ही रखती हूँ, ठीक है, इस तरह, क्योंकि आप जितना मर्जी चाहें इसको जूम कर सकते हैं, आपको इजीली बॉक्सेस नजर आ जाते हैं। फर्दर उसके बाद जो नीचे ऑप्शन है वो इतने खास नहीं। लास्ट पे ऑप्शन है गाइस सेव करने का, आप अपने फ़ोन पिक्चर सेव कर लें। लेकिन मैं आपको यही टिप दूंगी कि आप पिक्चर को जब इस पर लगाएं ग्रिड पे, इसको डायरेक्ट यहीं से ड्रा करें, क्योंकि यहाँ से जब आप जूम करेंगे तो लेबल ख़राब नहीं होगा, लेबल ब्लर नहीं होगा। अब ये देखें ना, फर्स्ट करें मैंने इतना जूम करके आई ड्रा करनी है, तो मुझे पता 5 इधर से, ऊपर से 9, ऊपर से 8, 5, 8 पे स्टार्ट हो रही है आई। तो इसका ये फ़ायदा है डायरेक्ट ऐप से ड्रा करने का। सो गाइज ये कुछ फीचर्स है। अब यहाँ से आप इसको लॉक भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए ये मूव नहीं करेगी, या लॉक रिमूव करें तो आप जैसे मर्जी चाहे इसको जूम कर सकते हैं। सो गाइज ये मेरी थी सारी ऐप जो मैं यूज़ करती हूँ अपने ग्रिड के लिए, ठीक है। अगर आपके इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप इजीली कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सो अब हम फर्दर मूव करते हैं, अपना ग्रिड ड्रा करते हैं पेपर पे। अब ये जो है हमने A4 साइज सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं साइज जो सेल का है उसको 110 कर देती हूँ, मतलब 1 सेंटीमीटर। अभी देख लें 21 बाय 30, ठीक है। सो लेट्स ड्रा इट। सो ये मेरे पास जो है वो A4 साइज़ का पेपर मैंने काट लिया, क्योंकि हमने जो ग्रिड वहाँ पे डिज़ाइन किया है ग्रिड ऐप पे वो A4 साइज़ का है। तो पेपर हमने कट कर लिया, आपने अपना पेपर कट करना है। अब हम यहाँ इस पर ड्रा करूँगी मैं ग्रिड, और साथ साथ आपको इसकी डिटेल्स बताऊँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज ये देखें 21 बाय 30 सेंटीमीटर, 21 बाय 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो साइज सेल का सिलेक्ट है वो 10 mm, इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर। मतलब हमने हर जो लाइन लगानी है 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से लगानी है, लेंथ में भी और विड्थ में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब ये गाइस मेरे पास स्केल है, ठीक है। अब इस साइड पे इसके देखिए सेंटीमीटर हैं और इस साइड पे इसके इंचेस हैं। तो आपने सेंटीमीटर वाली साइड लेनी है और उससे अपने ग्रिड्स के पहले से मार्क लगा लेने हैं अपने 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से। तो ये चीज़ आपने खास ख्याल रखना है कि आपके यहाँ भी अगर सेंटीमीटर मतलब जितने 1 सेंटीमीटर सेलेक्ट है तो यहाँ भी आप स्केल पे 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ही लगाएं। अगर वहाँ पे 1.5 है तो यहाँ पे 1.5 कर लें, 2 है तो 2 कर लें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। इसको 0 पे एग्जैक्ट अगर मैं रखूँ तो यहाँ से ये 23 सेंटीमीटर इसकी जो है विड्थ है। हमें कितनी चाहिए एग्जैक्टली 21। एज यू गाइज कैन सी ये सब जो है मैंने 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से लगा लिए। ये बिल्कुल सिमिलरली गाइज उसी तरह आपने अपने टॉप पे इसका स्केल रखना है। अभी देखिए 23 सेंटीमीटर है, मुझे कितना चाहिए 21। तो इसी
बिल्कुल जिस तरह गाइस हम अपने पेपर के टॉप और अपने पेपर के बॉटम पे हम मार्क कर चुके हैं, इसी तरह अब हम अपनी साइड्स पे मार्क करेंगे। तो गाइस जिस तरह ये देखिए, ये बिल्कुल 0 पे, ठीक है। इसी तरह हम अपने बॉटम पे आ जाते हैं, तो ये बिल्कुल यहाँ पे किस पे होगा, 30 पे, ठीक है। अब इसी तरह हम 1 सेंटीमीटर की मार्किंग कर लेंगे। पेपर की चारों साइड पे हमारे जो मार्क्स हैं वो ड्रा हो चुके हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं, लाइक दिस। इसी तरह गाइस टॉप पर भी ड्रा हो चुके हैं, पेपर के इस साइड पे भी, और लास्ट पे बॉटम पर भी। जैसा कि सब गाइस हमारी चारों साइड्स पर मार्क लग चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, स्केल रखेंगे सिंपल, और पहले हम वर्टिकल लाइंस लगाएंगे और फिर हॉरिजॉन्टल। ये आपकी अपनी मर्जी है, आप चाहे तो पहले हॉरिजॉन्टल लगा सकते हैं, बाद में वर्टिकल लगा सकते हैं। अब मैं पहले वर्टिकल लगा रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैंने लास्ट पे जो बॉक्स है उस पर रख के एक लाइन यूँ खींच देनी। अब ये लाइन थोड़ी मोटी क्यों है, क्योंकि लास्ट पे आपको पता है मेरा पेपर 23 सेंटीमीटर की विड्थ में था, तो ये यहाँ से पेपर एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है। हम इसको बाद में यहाँ से कट कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने पेपर की, अगर आपका पेपर ज़्यादा एक्स्ट्रा कट गया है तो आप बाद में चेंजिंग कर सकते हैं। ग्रिड उतना ही ड्रा करें जितना आपने अपनी पिक्चर के लिए सिलेक्ट किया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, अब यहाँ पे सारी लाइंस जो वर्टिकली हैं वो ड्रा हो चुकी हैं। अब हम इनको दूसरी साइड पे जो लाइंस है, दिस इज जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, अब हम वो ड्रा करेंगे। सो गाइज हमारे जो ग्रिड है वो आप देख सकते हैं ड्रा हो चुका है। अब हम इसको करेंगे लेबल। तो लेबल कैसे करेंगे, इस साइड को भी लिखेंगे और नंबर्स, और इस साइड को नंबर्स लिखेंगे। जो है वो फर्स्ट बॉक्स है। अब इसमें हम जब 1 लिखेंगे तो इट्स ऑलरेडी डिसाइडेड फॉर द 1, तो यहाँ पे 2, इस साइड पे भी 2, 3 3 4 4 5 5, so on 6 6 7 7 8, लास्ट बॉक्स। और इस तरह हमारे पेपर जो है वो सारा लेबल हो चुका है। इसमें यही चीज़ फोकस करने वाली है, वो ये है कि जो यहाँ पे 1 होगा वो एक ही बॉक्स होगा, ठीक है। इसी तरफ चलते जाएं तो ये पे यहाँ पे 21 इस साइड पे, और लेंथ वाली साइड पे टोटल है हमारे पास 30 बॉक्स है। और ये हमारा फाइनल जो है वो ग्रिड रेडी हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको क्लोज से थोड़े इसके शॉर्ट्स दिखा देती हूँ, जस्ट लाइक दिस। इस तरह आप लोग देख सकते हैं कितने इक्वल साइज के बॉक्सेस बने हैं, ठीक है। तो ये इन मार्क्स का फायदा है कि देखिए आप, ये मार्क्स हैं जो एग्जैक्टली ऊपर वाली साइड पे मार्क है, उनको बिल्कुल अटैच करें, ठीक है। तो ये मार्क लगाने का ये फायदा होता है कि आपके बहुत ही एक्यूरेट आपका जो ग्रिड है वो ड्रा होता है। अब ये हमारा फाइनली ग्रिड रेडी हो चुका है। सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसी ग्रिड पे हम अपनी आउटलाइन ड्रा करेंगे। तो ये हमारा ग्रिड बनकर रेडी हो चुका है। आई होप गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रही होगी, ठीक है। इस पूरी ग्रिड को ड्रा करने के लिए मैंने ये पेंसिल को यूज़ किया है। यहाँ पे जो मैंने ग्रिड है वो काफ़ी डार्क ड्रा किया ताकि मेरा कैमरा उसको कैप्चर कर सके, लेकिन एक्चुअल में इसको इतना डार्क ड्रा नहीं करती हूँ, लाइट ड्रा करती हूँ ताकि बाद में उसको अरेज करना ईजी हो। ऑब्वियसली जो आपकी ड्राइंग होती है उसको तो आप अरेज नहीं करें, लेकिन एक्स्ट्रा जो बच जाता है उसको आपने अरेज करना होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट फर्दर वीडियो में हम इंशाल्लाह इसमें ड्रा करेंगे आउटलाइन। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक मेरे साथ कनेक्ट रहिए। आपका ग्रिड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी एज मच एज पॉसिबल आपके DMs के आंसर दे सकूँ और कमेंट्स के आंसर देखूँ, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये और नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर आउटलाइन ड्रा करेंगे और मेरे सेशन की 3rd वीडियो होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, और सपोर्ट करना भी नहीं भूलिएगा। इट्स ओके, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।